वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट एंड मोरल स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों को जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाया। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों को जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखाया। देखिए लास्ट का वर्ड देखिए, सिखाया। कौन सा टेंस होता है ये? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। एक बार, वंस, एक शिक्षक ने, अ टीचर, सिखाया यानी टीच। टीचर का काम है टीच करना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म हो जाएगी टॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टॉट अपने छात्रों को, हिज स्टूडेंट्स, जीवन का महत्वपूर्ण सबक। महत्वपूर्ण सबक, एन इम्पोर्टेंट लेसन, जीवन का, ऑफ लाइफ। Once a teacher taught his students an important lesson of life. उन्होंने एक कांच का जार लिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले। पहले इस वाले सेंटेंस को बनाते हैं। उन्होंने एक कांच का जार लिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले। दो टेंस है, दो सेंटेंस है। कांच का जार लिया और बड़े बड़े पत्थर डाले। दोनों ही सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। तो उन्होंने एक कांच का जार लिया, ही लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, अ ग्लास जार, ही टुक ए ग्लास जार। और एंड उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले। डालना यानी पुट, और पुट की सेकंड फॉर्म भी है पुट। पुट बड़े बड़े पत्थर। पत्थर को हम स्टोन्स भी कह सकते हैं, लेकिन पत्थर यहाँ बड़े बड़े कह रखा तो हम रॉक्स का यूज कर लेते हैं। पुट बिग रॉक्स उसमें, इनटू इट। He took a glass jar and put big rocks into it. अब into का यूज हमने क्यों किया है? क्योंकि हम बाहर से स्टोन्स या रॉक्स डाल रहे हैं जार के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने मोशन में है, इसलिए हम into का यूज कर रहे हैं। फिर छोटे पत्थर, रेत और पानी डाला। फिर देन क्या डाला? छोटे पत्थर, यानी उन्होंने, टीचर ने छोटे पत्थर, रेत और पानी डाला। अब यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है कि उन्होंने डाला, फिर भी हम ही का यूज कर लेते हैं। देन ही पुट, क्या डाला? छोटे पत्थर। अब छोटे पत्थर है, यहाँ पे स्टोन्स लिख लेते हैं छोटे पत्थरों के लिए। स्टोन्स, रेत, सैंड और पानी डाला, एंड वाटर। देन ही पुट स्मॉल स्टोन्स, सैंड एंड वाटर। तो उन्होंने कांच का जार लिया, उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले। ही टूक ए ग्लास जार एंड पुट बिग रॉक्स इनटू इट। फिर छोटे पत्थर, रेत और पानी डाला। देन ही पुट स्मॉल स्टोन्स, सैंड एंड वाटर। उन्होंने समझाया कि बड़े पत्थर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उन्होंने समझाया, ये पास्ट टेंस में है। उन्होंने समझाया या एक्सप्लेन किया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम, एक्सप्लेन्ड। ही एक्सप्लेन्ड की दैट बड़े पत्थर हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बड़े पत्थर, द बिग रॉक्स। स्टोन्स का भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन बड़े और छोटे दो तरीके के दे रखे हैं। जैसे बड़े के लिए हम रॉक्स और छोटे के लिए स्टोन्स हमने यूज कर लिया। बिग रॉक्स आर, महत्वपूर्ण हिस्से, आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारे जीवन के, ऑफ अवर life. He explained that the big rocks are the important parts of our life. अगर हम पहले छोटे पत्थर या रेत डालते तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। तो पहले हम इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे कि अगर हम पहले छोटे पत्थर या रेत डालते। अगर, इफ वी
पुट, ठीक है, इफ वी पुट छोटे पत्थर, स्मॉल स्टोन्स या रेत और सैंड पहले फर्स्ट, अगर हम पहले छोटे पत्थर या रेत डालते, इफ वी पुट स्मॉल स्टोन्स और सैंड फर्स्ट, तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। इसको हम बनाएंगे देयर से, क्योंकि यहाँ पर क्लियर सब्जेक्ट नहीं है। देयर वुड नॉट बी रूम। अब आप कहेंगे ये रूम क्यों लिखा है? देखिए, रूम का मतलब तो होता है कमरा, लेकिन कहीं अगर जगह नहीं बच रही है, खाली जगह का यूज लिखा हुआ है कि खाली जगह है, तो यहाँ पर हम खाली जगह के लिए भी रूम का यूज करते हैं। जैसे बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती, तो देयर वुड नॉट बी रूम, जहाँ जगह के लिए आया है रूम, ठीक है। रूम बड़े पत्थरों के लिए, फॉर द बिग रॉक्स, if we put small stones or sand first, there would not be room for the big rocks. छात्रों ने सीखा कि जीवन में प्राथमिकताएं सही होनी चाहिए। छात्रों ने सीखा, पास्ट टेंस में है, द स्टूडेंट्स सीखा, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न, क्या सीखा? दैट जीवन में प्राथमिकताएं, प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज चाहिए, जीवन में प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज इन लाइफ, चाहिए तो शुड, सही होनी चाहिए शुड बी, राइट होने के लिए बी, और सही राइट। तो छात्रों ने सीखा जीवन में प्राथमिकताएं सही होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स लर्न दैट प्रायोरिटीज इन लाइफ शुड बी राइट। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाते हैं, बहुत ही आराम से, चाहे वो स्टोरी हो चाहे कोई भी पैराग्राफ हो, हम बहुत आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।